हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 8 तक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको एडवाइस करता हूं कि पहले आप लेक्चर 9 तक करिए, देन आप लेक्चर 8 करिएगा। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखिए। हमारा लेक्चर 9 में क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन। लेक्चर 8 में हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। कौन सा मेथड चल रहा था हमारा? बाय इनिशियल रेट मेथड चल रहा था। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को किससे लिखते हैं? आर नॉट से लिखते हैं, या फिर इसको आर जीरो बोल दो। वॉज मीजर्ड एट वॉज मीजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमारी जब इतनी है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा ए का ये है और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ये है तो कंसंट्रेशन ए का ए, बी का ए, अगर ये है तो इस तरीके से है। क्या निकालना है हमको? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ऑर्डर बताना है किस किस के बीच का, ए और बी के बीच का ऑर्डर बताना है। बिल्कुल अब आप ध्यान से देखिए। अब इस जगह हमको रिएक्शन क्या है, रिएक्शन नहीं दी हुई तो रिएक्शन हमने को लिखनी पड़ेगी। साफ साफ बोल रहा है इन अ रिएक्शन बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है तो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर बताना है तो हमको मैंडेटरी है कि रेट लॉ निकालना होगा, क्योंकि रेट लॉ की पावर्स को ऐड कर कर क्या आता है? ऑर्डर आता है। तो इस जगह मैं रेट लॉ निकालूंगा तो रेट लॉ से रेट लिखूंगा तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर। भाई बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह उस वाले जो दो क्वेश्चन मैंने करवा रखे उनमें तो एक्सपेरिमेंट्स दिए होते थे, इस जगह नहीं दिए हुए, तो इस जगह मैं एक्सपेरिमेंट्स इस रेट के अकॉर्डिंग लिख लूंगा ये तीनों के। बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं अब इस जगह एक्सपेरिमेंट पहला लिखूं तो पहले एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है? 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है ना? के को के लिख रहा हूं। अब जब रेट इतनी है तो ए का कंसंट्रेशन कितना है ये? तो ए का कंसंट्रेशन लिखूंगा तो 0.20 की पावर एक्स, फिर 0.30 की पावर वाई। इसको नाम दे रहा हूं मैं फर्स्ट। सिमिलरली मैं इस जगह अगर लिखूं एक्सपेरिमेंट 2 से, तो रेट तो मेरी सेम है कि 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵, के को तो के, लेकिन कंसंट्रेशन डिफर कर गए। इसका तो सेम है 0.20 की पावर एक्स, इसका डिफर कर गया, कितना है? 0.10 की पावर वाई। इसको नाम दे रहा हूं मैं सेकेंड। तीसरा देखिए आप इस जगह कि अगर मैं इस जगह लिखूं एक्सपेरिमेंट थर्ड, कितना है? 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴, के को तो के, 0.40 की पावर एक्स और 0.05 की पावर वाई। इसको क्या नाम दे रहा हूं? थर्ड नाम दे रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, नोट मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखिए। बिल्कुल ध्यान से इधर। देखिए अब इस जगह मैं ले रहा हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड
सेकेंड, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं और दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। पहले एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 और दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितनी है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। के कितना है, के है हमारा 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y, और इस जगह कितना है 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, ये तो मेरा प्रॉपर गया, इस जगह 1 बचा, के से के गया 0.20 की पावर x से 0.20 की पावर x, इससे इसको उड़ा दिया तो इस जगह कितना बचा 3 की पावर 1 और 3 की पावर y और 1 की पावर y, तो 3/1 की होल पावर y। इस जगह ध्यान से देखो कि 0.30 का मतलब इस वाले जीरो की, लास्ट वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0.3 ही है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए, अब इस जगह तो 1 बचा, इस जगह 3 की पावर y और 1 की पावर y, तो 3/1 की होल पावर y। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस वन को ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 3/1 की होल पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसीलिए y की वैल्यू हमारी कितनी आ ली है 0 आ ली है। बोलो इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह अब मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं। इस जगह ध्यान से देखिए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमारी कितनी है रेट 5.07 इंटू 10⁻⁻5 और इस जगह कितनी है 1.43 इंटू 10⁻⁻5। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इस जगह अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट से मैं इसको लिखूं तो के 0.20 की पावर x और फिर क्या है 0.10 की पावर y, और फिर जब इसको लिखूंगा तो ये क्या है k को तो k और 0.40 की पावर x और फिर क्या है 0.05 की पावर y। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, इस जगह ये 4 है, ये माइनस का 4 है, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस जगह 10⁻⁻5, इस जगह 10⁻⁻4, ऊपर कितनी टाइम्स कटेगा 10⁻⁻1 और ये नीचे आएगा तो 10 नीचे बचेगा। जब ध्यान से देखना बिल्कुल 10 जैसे ही नीचे बच जाएगा हमारा और इसमें इंटू होगा तो ये हमारा कितना हो लेगा, ये हमारा हो लेगा 14.3, कितना हो लेगा 14.3 हो लेगा। अब जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा कि पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो नीचे बढ़ाऊं और इस जगह से पॉइंट हटाकर 1 जीरो ऊपर बढ़ाऊं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो हमारा ये कट पिट कर आएगा इस जगह 2.82, कितना आएगा 2.82। ये मैथ्स है, इसको आप खुद करोगे, याद रखना, इसको मैं इधर सॉल्व नहीं कर कर दिखाऊंगा क्योंकि ये मैथ्स है। तो कितना आएगा 2.82 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब के से के को उड़ाओ और इस पॉइंट से इसको उड़ाओ, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और इससे इसको उड़ाऊंगा और ये कितनी बार कटेगा 2 बार। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि जब इतना हो गया हमारा तो इस जगह क्या बचा 1/2, याद रखना इस जगह आप चाहो इसको काट दो, वरना y की वैल्यू 0 है तो कितना है ये 1 ही है, और वरना अगर आप इसको इस तरीके से ही करना है यही ठीक है, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, या फिर आप इसको डायरेक्ट 1/5 लिखोगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, 1 की पावर वाई 5 की पावर वाई वो सारी चीजें सेम निकलेंगी क्योंकि y की वैल्यू 0 का मतलब 1 है ये प्रॉपरली। तो इस जगह देखो 1/2 और इस जगह क्या बचा 1 की पावर x और 2 की पावर x, तो 1/2 की होल पावर x, ये 1/2 नहीं है, रुको एक सेकेंड,
1/2.82। ठीक है, अब 1 की पावर x और 2 की पावर x, तो 1/2 की होल पावर x, और इस जगह क्या है 2/1 की होल पावर y, लेकिन y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1। अब इस जगह कितना बचा 1/2.82 और 1/2 की होल पावर x। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2.82, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर x। बिल्कुल ध्यान से देखना, टफ क्वेश्चन है ये। अब इस जगह क्या होगा, ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या कर रहा हूं लॉग ले रहा हूं, तो इस जगह जब मैं लॉग लूंगा तो क्या बोलेगा लॉग 2.82, और इस जगह जब मैं लूंगा तो लॉग 2 की पावर x हो लेगा, क्या हो लेगा 2 की पावर x। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस जगह अगर मैं आपको आइडेंटिटी बताऊं कि बट आपको पता होना चाहिए कि लॉग a की पावर b क्या होता है, b लॉग a होता है, क्या होता है b लॉग a। तो इस जगह इसको इधर ले आऊंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग 2.82, तो इस जगह इसको इधर, तो x और log 2 हो लेगा, और अगर x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी हमारी, इसको इधर भेज दूंगा तो log 2.82 अपॉन log 2 हो लेगा, और इस जगह log 2.82 की वैल्यू आपको पेपर में क्या होगी गिवन मिलेगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.4502, कितनी होती है 0.4502, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ये वैल्यूज पेपर में आपको गिवन मिलेंगी, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, दोनों वैल्यूज गिवन मिलेंगी। अब जब इस जगह मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 1.5, कितनी आ जाएगी 1.5। जब 1.5 वाली तो मेरा रेट लॉ से रेट कैसे लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का मतलब 1.5, और कंसंट्रेशन ऑफ बी का मतलब बी की पावर 0 का मतलब 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह मैं लिखूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देख लेना डब्ल्यू आर का मतलब विद रिस्पेक्ट, और टू ए कितना दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है 1.5। फिर अगर मैं इस जगह लिखूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, वो कितना दिख रहा है 0 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 0, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1.5 प्लस 0, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 1.5 है। बोलिए बात समझ में आई है कि नहीं आई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर इसको आप नोट करिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है हमारी, रिएक्शन है हमारी 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। डिटरमाइन द रेट लॉ, रेट लॉ बताना है और रेट कांस्टेंट बताना है। रेट लॉ बताना है तो रेट लॉ की पावर्स कैसे डिटरमाइन होती हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इस जगह लेट करूंगा मैं रेट लॉ को, तो रेट लॉ से अगर मैं रेट मानूं तो किस तरीके से लिख दूंगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, क्लियर होना चाहिए। और रेट कांस्टेंट ये के की वैल्यू निकालनी है।
टेबुलर फॉर्म में ये दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स 1 2 3 4, इनको यूज कर कर हमको करना है। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह सबसे पहले मैं ले रहा हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फोर्थ एंड फर्स्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना कौन सा लिया है, चौथा लिया है और कौन सा लिया है, पहला लिया है। चौथे एक्सपेरिमेंट में हमारी रेट कितनी है, चौथे एक्सपेरिमेंट में हमारी रेट है 2.40 इंटू 10⁻⁻²। और पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी है हमारी 6.0 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, के को तो के लिख रहा हूं। अब पहले चौथे एक्सपेरिमेंट में हमारी कंसंट्रेशन ए कितनी थी 0.4 की पावर एक्स, और इस जगह 0.1 की पावर वाई। फिर इस जगह कितना है, के को के लिख दो 0.1 की पावर एक्स, पहले एक्सपेरिमेंट्स में से बोल रहा हूं, और इस जगह कितना है 0.1 की पावर वाई। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखिएगा, देखो के से के गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, 0.1 की पावर वाई से 0.1 की पावर वाई उड़ाया। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जब इस जगह 10 टू दी पावर कितना है -2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो लेगा 10 हो लेगा। तो जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा 4/1 टाइम्स कटेगा। कितने टाइम्स कटेगा 4/1 टाइम्स। बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ये 4/1, और ये क्या है 4 की पावर एक्स और 1 की पावर एक्स, तो 4/1 की होल पावर एक्स, और इस जगह 4/1 की पावर 1, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि मैंने x की वैल्यू निकाल ली, अब किसकी निकालूंगा y की वैल्यू निकालूंगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस जगह एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड एंड सेकेंड। कौन सा ले रहा हूं, तीसरा और दूसरा ले रहा हूं। भाई तीसरे एक्सपेरिमेंट में मेरी रेट कितनी है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है हमारी 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन, ये कितना है सेकंड में 7.2 इंटू 10⁻⁻²। के को के लिख रहा हूं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ए की कितनी है 0.3 की पावर एक्स और 0.4 की पावर वाई, और इस जगह कितनी है के को के लिख रहा हूं 0.3 की पावर एक्स और 0.2 की पावर वाई। बोलो क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखना, देखो ये मैथ्स है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको खुद ही करना है, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये भाई इस जगह नीचे -1 टाइम्स कटेगा और ऊपर 10 टाइम्स कटेगा। इधर ध्यान से देखो यार, बच्चों वाली चीज बता रहा हूं मैं आपको। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर 2, बेस से मैं पावर ऐड करूंगा तो 10 टू दी पावर 1, तो ऊपर 1 टाइम्स और नीचे -1 टाइम्स कटेगा। खुद करना, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, जब मैं इस सब को सॉल्व करूंगा तो ये हमारा कितनी टाइम्स कटेगा, ये भी हमारा 4/1 टाइम्स ही कटेगा। ठीक है ना। और जब मैं इधर सॉल्व करूंगा तो ये देखो के से के गया और ये मेरा पूरा गया, और इधर से जब मैं इसको करूंगा तो ये 2 टाइम्स इधर कट लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये क्या हो गया 4/1, और ये 2 की पावर वाई और 1 की पावर वाई, तो 2/1 की होल पावर वाई, और इसको क्या लिख दूंगा 2/1 की होल पावर 2, और इसको 2/1 की होल पावर वाई। तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे ही y की वैल्यू 2 आ गई तो हमसे वो क्या पूछ रहा था, रेट लॉस पूछ रहा था। तो रेट लॉस से मैं रेट कैसे लिखूंगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x, और x की वैल्यू कितनी आई है 1, और कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y, और y की वैल्यू कितनी आई है 2। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब अगर इस जगह वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना भी चाहूं तो कितना हो लेगा 2 + 1 + 2 कितना हो लेगा 3 हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो लेगा।
दूसरा उसने हमसे पूछा है कि के निकाल दो, क्या निकाल दो, के। बिल्कुल ध्यान से देखना, के निकालने को पूछा है, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब जब के निकालने को पूछा है तो रेट आपको पता है कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो इस जगह से अगर मैं के निकालूंगा तो क्या बोलेगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो इस जगह हमारी रेट कितनी है, अब इस जगह मैं कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, तो मैं पहला एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, तो इस जगह k इक्वल टू रेट है हमारी पहले एक्सपेरिमेंट में 6 इंटू 10 to the पावर -3 और कंसंट्रेशन 0.1 ही है। तो इस जगह जब लिखूंगा तो 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2। इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि k इक्वल टू 6 इंटू 10 to the पावर -3 और इस जगह 0.1 और इसको दो बार लिख दो 0.1 इंटू 0.1। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब इतना मैंने लिख दिया तो देखो के इक्वल टू, अब इधर से पॉइंट हटाऊंगा तो 3 जीरो ऊपर जाएंगे, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 6 इंटू 10 to the पावर -3 और जब जाएंगे तो 6 इंटू 10 to the पावर 3। इससे ये हमारा चले जाएगा, तो हमारा इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। तो के इक्वल टू 6, लेकिन मेरा ऑर्डर क्या था, ऑर्डर 3 था, इसकी यूनिट और लिखनी पड़ेगी। ऑर्डर 3 है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह अगर मैं लिखूंगा कि इस जगह 3 लिख दूं, तो जब इस जगह 3 लिख दूंगा तो 1 - 3 कितना हो लेगा, -2। तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और मिनट है, सेकंड की जगह मिनट है, तो ये क्या हो लेगा, मिनट इनवर्स हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, काफी याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आया होगा आपको समझ में। वीडियो को पॉज करिए और आप इसको नोट करिए, थोड़ा जल्दी नोट करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करवा कर देता हूं मैं ऐसे, हो गया होगा, ठीक है ना? अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। बिल्कुल ध्यान से, इधर नोट मत करिएगा, नोट करने का मैं टाइम देता हूं, बिल्कुल ध्यान से, बस आप इसको सीखिए। ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि उसने बोल दिया है इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, मतलब ए का क्या है, पहला ऑर्डर, एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। किसका है, बी का। तो अगर मैं इस जगह रेट लिखूं इक्वल टू के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि ए का क्या है, पहला ऑर्डर, और बी का क्या है, जीरो ऑर्डर। तो जब इतना हो गया तो रेट हमारी किसके बराबर हो गई भाई, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। अब फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स जो है, ये वाला ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक और ये वाला ब्लैंक फिल करवा रहा है। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखिए। अब इस जगह अगर मैं सबसे पहले इस जगह क्या निकाल रहा हूं, ये रेट कांस्टेंट निकाल ले रहा हूं, के। क्या निकाल रहा हूं, के निकाल रहा हूं। जब ये के निकालूंगा तो इस जगह मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, एक्सपेरिमेंट पहला ले रहा हूं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, जब 1 एक्सपेरिमेंट में इस जगह लूंगा तो 1 एक्सपेरिमेंट लेकर अगर मैं इधर से के निकालूं, चलो पहले मैं रेट लिख दे रहा हूं। रेट कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -2, के को के, और कंसंट्रेशन कितना है इस जगह 0.1 की पावर 1। अगर के निकालूंगा मैं तो 2 इंटू 10 की पावर -2 और इस जगह 0.1, ये जाएगा तो ऊपर 10, यानी कि मतलब के इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर
ये 1, ये -2, तो कितना बचेगा -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि k इक्वल टू 2 और 10⁻⁻1 तो नीचे लेकर आ जाऊंगा +1, तो k इक्वल टू कितना हो लेगा ये 0.2 हो लेगा। ऑर्डर मेरा क्या है इसका, ऑर्डर 1 है भाई, दोनों को प्लस करूंगा 1, तो मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और मिनट इनवर्स है। अब इस जगह 1 लिख दूं तो 1 - 1 0, इस जगह 1 लिख दूं तो 1 - 1 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना बचेगा, मिनट इनवर्स क्या हो लेगी, इसकी यूनिट हो लेगी। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब के निकाल लिया, अब मेरे को ये ब्लैंक फिल करना है। जब ये ब्लैंक फिल करना है तो एक्सपेरिमेंट 2 है, तो एक्सपेरिमेंट 2 लेता हूं मैं इस जगह, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान से पढ़ने वाली हैं। न्यूमेरिकल है, मैं आपको इधर करवा रहा हूं और एक ही टाइप के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं। इनिशियल रेट मेथड पर मैं आपको 5वां न्यूमेरिकल करवा रहा हूं और टोटल 7 न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलना इस लेक्चर के बाद और खुद करना, या कोई सी भी आपके पास किताब हो वो लेना और खुद करना। ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चंस ना आए, इस चीज की श्योरिटी देता हूं मैं। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, अब इस जगह एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, तो एक्सपेरिमेंट 2 लूंगा भाई, मेरा रेट तो यही है, तो रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, 1 लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालूं तो क्या कर दूंगा, रेट अपॉन के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालूंगा तो रेट कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻², और के कितना है ये अभी निकाल कर बैठा हूं, मजाक कर रहा है देखो क्वेश्चन वाला, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जब मैं इस जगह से करूंगा तो पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लूंगा और इसको 2 बार काट दूंगा, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए इधर कितना बचा 2, और 10⁻⁻² और 1, तो 10⁻⁻1, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा 0.2, और इसकी यूनिट दे रखी है हमको कैपिटल एम, या फिर मोल लीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। क्यों बोला था मैंने मजाक कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कैसे आए, सेम आए। अब मेरे को क्या निकालना है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इनिशियल रेट निकालनी है, तीसरे की बात कर रहा हूं, तो इस जगह फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड ले लेता हूं, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट ले लूंगा तो रेट ही निकालनी है, तो रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इस जगह रेट ही निकालनी है, तो के कितना है 0.2 है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए थर्ड एक्सपेरिमेंट में कितनी है 0.4 है, तो हमारी इस जगह से रेट कितनी आ जाएगी, ये हमारी 0.08 आ जाएगी। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, या फिर ये भी लिख सकता हूं कैपिटल एम मिनट इनवर्स भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम का मतलब ही क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है, बता रखा है मैंने सारी चीजें। अब मेरे को चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या निकालना है, कंसंट्रेशन फिर निकालनी है, तो अब मैं क्या ले ले रहा हूं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फोर्थ ले रहा हूं, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ही निकालनी है, तो रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन निकालनी है तो क्या बोलेगा, रेट अपॉन के, तो इस जगह हमारी रेट कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻², और कंसंट्रेशन रेट कितनी है, रेट हमारी 0.2 है, तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो पॉइंट हटाकर ऊपर 0 बढ़ाऊंगा और इससे ये मेरा कैंसिल हो लेगा, तो इस जगह 10⁻⁻² और 10⁻1, तो कितना हो लेगा ये कंसंट्रेशन हमारा हो लेगा, देखो ये है 10⁻⁻² और 10⁻1, तो ये हमारा हो लेगा 10⁻⁻1,
तो इस जगह ये हमारा आ लेगा 0.1 कैपिटल एन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये हमारे सारे ब्लैंक्स फिल हो गए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा इसका आंसर कितना आया है? पहले वाले कंसंट्रेशन का आंसर हमारा आया है 0.2 और रेट हमारी कितनी आई है? 0.08 का मतलब क्या है? 8 इंटू 10⁻²। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये कितना है? 0.1। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये हमारे ब्लैंक्स फिल हो गए। नोट कर लो इसको जल्दी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। करिए जल्दी नोट इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है पेपर में, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए। कंसिडर द रिएक्शन, रिएक्शन कंसिडर है हमारी 2a plus b gives c plus d. The following results were obtained in experiment designed to study the rate of reaction. मतलब ये एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। पहला क्या बोल रहा है? राइट द रेट लॉ बता दो, वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट की बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग, तीसरा पार्ट ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ फाउंड इन ए। ठीक है, अब रेट लॉ जो ए हमने फाइंड किया उससे कौन सी रिएक्शन हमारी कंसिस्टेंस होगी। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अब वो हमसे रेट लॉ बोल रहा है यार, तो सबसे पहले रेट लॉ बोल रहा है तो सबसे पहले मैं इस जगह क्या लिखूंगा? रिएक्शन लिखो। इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो 2a plus b gives c plus d। अगर मैं रेट लॉ से रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। आप एक्स और वाई ना मानकर पी और क्यू मान लो, अल्फा बीटा मान लो, एम एन मान लो, एनीथिंग कुछ भी मान सकते हो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए। बिल्कुल ध्यान से इधर रेट लॉ निकालना है तो इस जगह एक्सपेरिमेंट में मानना हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड एंड सेकेंड। कौन सा मानना हूं? थर्ड एंड सेकेंड। आप कोई सा भी मान सकते हो जो आपका मन करे। तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। 6 इंटू 10⁻³ और सेकेंड वाले में कितनी है? 3 इंटू 10⁻³ के को के लिख रहा हूं। कंसंट्रेशन कितनी है थर्ड वाले में? 0.20 की पावर एक्स और 0.40 की पावर वाई। फिर इस जगह अगर मैं लिखूं सेकंड वाले में कितनी है? 0.20 की पावर एक्स और 0.20 की पावर वाई। बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले आप इधर देखो, इसका मतलब 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.2 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.4 है। बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट के बाद लास्ट के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इधर देख लो। बता दिया है मैंने इधर ही। अब देखो, इससे इसको उड़ाओ, ये कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। के से के को 0.20 की पावर एक्स से ए गया, पॉइंट से इसको उड़ाया और ये
कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। ये 2/1 इस जगह 2 की पावर y और 1 की पावर y, तो 2/1 की होल पावर y और इस जगह 2/1 की होल पावर 1, तो y की वैल्यू कितनी आ लेगी? 1 आ लेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में बेटा आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं ले रहा हूं इस जगह एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड फर्स्ट। आप कोई सा भी ले सकते हो, वैल्यूज बहुत ही माइनर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर -3, और इस जगह कितना है? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। के को के लिख रहा हूं। अब ये कितना है? 0.20 की पावर x और 0.20 की पावर y। ठीक है। और इस जगह अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिखूं तो k कितना है? ये हमारा 0.10 की पावर x और 0.10 की पावर y। ठीक है। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, ये गया, ये कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। के से के चला गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, ये कितनी बार गया? 2 बार। पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, ये कितनी बार गया? 2 बार। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इस जगह 2/1, 2 की पावर x, 1 की पावर x, तो 2/1 की होल पावर x, 2 की पावर y और 1 की पावर y, तो 2/1 की होल पावर y। लेकिन y की वैल्यू कितनी आ रखी है? 1 आ रखी है। इसको नीचे लेकर आऊंगा तो ये कि हमारा इधर कितना हो जाएगा भाई? नीचे लेकर आऊंगा तो 2/2, तो ये मेरा 1 हो चुका है। और ये 2/1 की होल पावर x, जब ये 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1 की होल पावर 0, और ये 2/1 की होल पावर x। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह हमारा x की वैल्यू कितनी आ लेगी? 0 आ लेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हो। जब x की वैल्यू हमारी कितनी आ ली है? 0 आ ली है, तो हमारा रेट क्या बोलेगा? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y थी जो कि वैल्यू 1। ये हमारा रेट हो लिया पहला। बिल्कुल ध्यान से इधर। ठीक है। अब अगर मैं इस जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताऊं, वैसे पूछा नहीं है तब भी बता रहा हूं, कितना बोलेगा? 0 + 1, तो 1 हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि जब इतना हो गया हमारा, अब वो हमसे क्या बोल रहा है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला के निकलवा रहा है, तो के निकालूंगा तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 और बी की पावर 1। के निकालूंगा तो के निकालने के लिए रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 और बी की पावर 1। अब देखो, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो इसको कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख रहा हूं। कोई सा भी एक्सपेरिमेंट में ले रहा हूं, लेकिन मैं इधर से कौन सा एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं? पहला एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, तो इस जगह अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लूंगा तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, तो एक्सपेरिमेंट 1 में रेट कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये कितना है? 0.10 की पावर 1। तो पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो क्या बोलेगा? ऊपर पहुंच लेगा। तो ये हमारा कितना हो लेगा? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसकी यूनिट हमारी क्या हो लेगी? इसकी यूनिट आप नॉर्मली लिख दीजिएगा
टाइम इनवर्स, या फिर मैं इसको मान ले रहा हूं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या मान रहा हूं? मोल सबसे पहले -2 इधर लिख रहा हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मान ले रहा हूं। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारी यूनिट क्या बोलेगी इसकी? सेकेंड इनवर्स बोलेगी। कितनी बोलेगी? सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो तीसरा पार्ट ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ फाउंड इन ए। बिल्कुल ध्यान से देखो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेट लॉ कहां है, भाई रेट लॉ ये है और इसकी ऑर्डर कितनी है? 1। इसकी अगर भाई ध्यान से इधर सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 1। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1 हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी अगर हमको मैकेनिज्म के रूप से निकालनी होती तो हम कैसे निकालते? तो हम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते स्लो स्टेप से। किससे निकालते? स्लो स्टेप से। अब देखो ध्यान से कि इस जगह स्लो स्टेप हमारा कितनी जगह दिया हुआ है? 2 जगह दिया हुआ है स्लो स्टेप। कौन सी? एक ए, एक ए। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इस वाली रिएक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है कि इस जगह ये एरो इधर आएगा। ध्यान से इसको सही कर लो थोड़ा सा। एरो इधर आएगा और ये प्लस का साइन इधर आएगा, ठीक है ना? ये है स्लो स्टेप। अब ध्यान से देखो कि इस जगह अगर स्लो स्टेप से करूंगा पहले वाले से, इस वाले स्टेप से, तो हमारा ए और बी आ रहा है और बी और ए हमारा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। क्या जा रहा है? 0 जा रहा है। तो स्लोएस्ट स्टेप से, और ये जब भाई एक स्टेप से ज्यादा में हो रहा है तो ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन इसका हर एक स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या बोलेगा? रेट लॉ लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाएगा। तो मैं सेकंड वाली मैकेनिज्म को कंसिस्टेंट करूंगा। ध्यान से इधर देखो, ध्यान से पहले इधर देखो, तीसरा वाला मैं इस वाले सेकंड स्टेप का स्लो लिख रहा हूं। B गिव्स C प्लस E, ये क्या है? स्लो। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये एक से ज्यादा स्टेप में है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मानते हो? अब जब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो लेकिन इसका हर एक स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। जब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका जो रेट लॉ है वो फॉलो कर जाएगा किसको? लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाएगा। तो मैं अगर इसकी हेल्प से रेट लॉ लिखूंगा तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। तो यही तो मैंने रेट लॉ लिखा है, यही तो है भाई। ए कंसंट्रेशन ऑफ ए लगाना है, उसको 0 लगा लो। अगर मैं इससे लिखता कि सर ये भी तो स्लो है, आप बोलते सर कि ऊपर वाला ये जो पहले में दिया हुआ है ये भी तो स्लो है। तो बेटा अगर ये स्लो स्टेप है, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो इस जगह अगर मैं रेट लिखता तो रेट इक्वल टू के, अब मैं इसको भी लिखता, इसका कोफिशिएंट 1 तो इसकी पावर 1, इसका कोफिशिएंट 1 तो इसकी भी पावर 1, लेकिन फिर इसका ऑर्डर क्या आता? 2 आता, जो कि हमारे लिए रॉन्ग होता अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसलिए मैंने कौन सा माना है? ये। तो इस जगह आप लिखना, मैं आपको इस जगह लिख कर दे दे रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से इधर आप देखिए कि इस जगह थर्ड वाले में ही लिख रहा हूं या इधर ही लिख दे रहा हूं। देखो, द रिएक्शन mechanism second is consistent with रेट लॉ। भाई यही कर रही है कंसिस्टेंट कि ये और ये हमारे सेम हो गए। विद रेट लॉ
फाउंड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और कौन सी है वो ये है, नोट कर लो इसको जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत क्लासिक तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी है, याद रखना। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है ना, करो नोट। ठीक है, इधर देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, बोर्ड का आया हुआ है, याद रखना बोर्ड का ही आया, उसी पेपर में से मैंने किसी पेपर में से इस क्वेश्चन को उठाया है। इधर ध्यान से देखो। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन हमको क्या दे दी है, रिएक्शन हमको दे दी है P plus 2Q gives R plus 2S। ठीक है, और क्या निकलवा रहा है वो, रेट लॉ निकलवा रहा है। रेट लॉ अगर निकलवा रहा है तो रेट लॉ से अगर मैं रेट लिखूं तो के कंसंट्रेशन ऑफ P की पावर X और Q की पावर Y। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। अब X और Y मेरे को टारगेट करनी है। अब X और Y मेरे कैसे आ सकते हैं बताओ। एक्स और वाई के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कौन सा ले लूं, एक्सपेरिमेंट पहला और तीसरा ले लेता हूं। कौन सा ले लेता हूं, पहला और तीसरा। ये कॉमन सेंस बोलेगा, ध्यान से इधर पहले देखो यार। जब मैं पहला और तीसरा लूंगा तो मुझको पता है इससे जा रहा है, ये बचेगा और ये साला वन हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसलिए मैंने पहला और तीसरा, आप कोई सा भी लो, कैलकुलेशन बस इजी होनी चाहिए। और अगर आप टफ कर सकते हो कैलकुलेशन तो कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लो, आप कर लेना अपने आप। तो देखो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में रेट कितनी है, 3 × 10⁻⁻⁴। और थर्ड में कितनी है, 3 × 10⁻⁻⁴। के को के, पी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.10 की पावर एक्स और 0.10 की पावर वाई। के तीसरे वाले में कितना है, 0.10 की पावर एक्स और 0.30 की पावर वाई। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। ये तो मेरा कट कर क्या हो गया, 1, के से के को उड़ा दिया, ये मेरा पूरा गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, इस जगह 1 बचा, इस जगह 1 की पावर y और 3 की पावर y, तो 1/3 की होल पावर y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, और ये 1/3 की पावर y। तो y की वैल्यू कितनी आ ली है, 0 आ ली है। कितनी आ ली है, 0। ठीक है, अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह मेरे को y का निकालना है टर्मोलॉजी। अब y का टर्मोलॉजी निकालना है तो किस तरीके से, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट ले लूं। फिर मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं इस जगह, सेकंड और थर्ड ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं, सेकंड और थर्ड, क्योंकि मेरे को पता है नहीं y जा रहा है सेकंड और थर्ड में, नहीं। मैं ले रहा हूं इस जगह एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, तो पहले एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है, 3 × 10⁻⁻⁴। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में कितनी है, 6 × 10⁻⁻⁴। के को के, ये कितना है, 0.10 की पावर x और 0.10 की पावर y। और फोर्थ में कितना है, 0.20 की पावर x और 0.40 की पावर y। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये गया, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। के से के गया, ठीक है।
जब ये हमारा चला गया तो कोई सा भी ले लेते, चलो इससे भी काम बनना है। अब देखो y को अगर मैं इस जगह 0 लिख दूंगा तो वो कितना हो जाएगा 1। काट दो वैसे इसको इधर से उड़ा दिया, इसको इधर से उड़ा दिया, तो इस जगह कितना बचा हमारा 1/2 और 1 की पावर x, 2 की पावर x तो 1/2 की होल पावर x, और 1 की पावर y और 4 की पावर y तो 1/2 की होल पावर y, लेकिन y की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया 1। तो इस जगह 1/2 और 1/2 की होल पावर x, और इस जगह कितना है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। जैसे ही x की वैल्यू 1 आ गई तो इस जगह पहला मेरा रेट लॉ से रेट कितनी आ जाएगी, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x थी जो की वैल्यू 1, कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y जो की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट पूछा है। तो अगर मैं इस जगह बोलूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, ए के रिस्पेक्ट में 1 है। और फिर मैं अगर लिखूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना है 0। और फिर अगर मैं इस जगह बोलूं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूं तो 1 + 0 वो कितना हो लेगा 1 हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए, किस पर, केमिकल काइनेटिक्स पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है ना। ये हमारा 7th है, फिर 6th वाला, फिर 5th वाला, फिर 4th वाला, फिर 3rd वाला, और 2nd और 1st मैंने कहां पर करवा दिए थे, लेक्चर 8th में। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।